वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति और कला चल रही है, ठीक है। उसके अंतर्गत हमने अभी तक लोकगीत चल रहे थे, लोकगीत देख रहे थे। अभी हम अब लोक नृत्य स्टार्ट करने वाले हैं आज से, ठीक है। लोक नृत्य, ठीक हो क्या। फोक डांस बोलेंगे इसको, ठीक है। फोक डांस लोक नृत्य का मतलब क्या हुआ, जो लोकल स्तर पर किए जाते हैं, ठीक हो क्या। इनमें से हम जैसे स्टार्ट करते हैं, थड़िया नृत्य से स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं थड़िया नृत्य। थर्ड नृत्य देखिए फ्रेंड्स, जो साथी नए हैं ना, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां बहुत सारी चीजें मैंने करा दी हैं उत्तराखंड का, बहुत ज्यादा लगभग लगभग काफी चीजें मैंने उत्तराखंड का सेगमेंट कंप्लीट कर दिया है। आप लोग उधर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को, हर एक चीज को मैं क्रम से बता ही रहता हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उधर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड नृत्य देखिए फ्रेंड्स, ये गढ़वाल में किया जाता है, ठीक है। क्षेत्र देखिए, मैंने क्या बोला था ना, इनका हम स्थान देखेंगे कि कैसे किया जाता है और समय लगभग लगभग इनको देखेंगे, ठीक है। उससे हमारा एक की पॉइंट टाइप के बन जाएंगे, फिर उसमें एड ऑन चीजों को करते गया, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, किस समय किया जाता है, बसंत पंचमी से बिखोत यानी कि विश्व संक्रांति होती है उस समय किया जाता है, ठीक है। बसंत पंचमी से बसंत पंचमी बसंत पंचमी से लेकर हमारे विषुवत संक्रांति तक किया जाता है, ठीक है। विषु बोलते हैं जिसको, ठीक है। विषुवत संक्रांति तक, विषुवत संक्रांति के समय तक किया जाता है, ठीक हो क्या। ये किया किसके जाता है, ये विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। खास तौर पर जो विवाहित लड़कियां पहली बार मायके आती हैं तो उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो पहली बार मायके आती हैं, ठीक है। विवाहित लड़कियां, विवाहित लड़कियां जो प्रथम बार मायके आती हैं, प्रथम बार मायके आती हैं, ठीक है। प्रथम बार मायके आती हैं जो, वो करती हैं, ठीक है। थड़िया नृत्य का मतलब क्या हुआ, इसका थड़िया का मतलब थर्ड बोलते हैं ना, थर्ड का मतलब क्या होता है, आंगन, ठीक है। ठीक, थड़िया का मतलब ये लोग कहाँ होते हैं, आंगन में नृत्य करते हैं, ठीक है। आंगन में नृत्य करते हैं, ठीक। इतना ध्यान रखना, ठीक। आंगन में नृत्य करते हैं, ठीक। इसका थड़िया मतलब थड़ बोलते हैं ना, हमारी लोकल भाषा में तो उसको थड़ी बोलते हैं, ठीक है। थड़ या चौक भी बोलते हैं उसको, ठीक हो गया। ठीक, थड़िया से ध्यान रखना, थड़िया से थड़, थड़ मतलब आंगन। आंगन में कौन करता है नृत्य, गढ़वाल में होता है, बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति के बीच में होता है, इस टाइम में होता है। और विवाहित लड़कियां करती हैं जो प्रथम बार अपने मायके आती हैं, वो क्या करती हैं, अपने आंगन में नृत्य करती हैं, ठीक हो गया। इतना समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं सरव नृत्य। देखिए सरव नृत्य क्या होता है ना, जैसे हमारे यहाँ कुमाऊं में क्या होता है, वो हमारा शादी के टाइम पर जैसे करते हैं, छोलिया नृत्य बोलते हैं ना उनको, छुलतिया वगैरह जो होते हैं, छोलिया नृत्य उसकी तरह होता है, ठीक है। सरव नृत्य, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किए जाने वाला एक ही युद्ध गीत नृत्य है, ठीक है। ये युद्ध गीत नृत्य है, युद्ध गीत नृत्य है, ठीक है। इसको ऐसे मान लीजिए कि जैसे छोलिया नृत्य होता है ना, पहले इसमें क्या करेगा, ढोल दमाऊ वाले लोग क्या करते हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हैं, ठीक है। ढोल ढोली जोड़े में कर्तव्य दिखाते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में क्या होता है, उसके बाद फिर नर्तक, जो नर्तक मतलब जो नाचने वाले होते हैं, वो तलवार ढाल से स्वांग करते हुए दिखते हैं, ठीक है। ऐसे 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 जो छुलते बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो लोग ढाल और तलवार से क्या कर्तव्य कर रहे होते हैं, ठीक है। तलवार से कर्तव्य कर रहे होते हैं, जैसे जो छोलिया नृत्य होता है अपने कुमाऊं में, ठीक हो गया। फिर यह नृत्य खास तौर पर गढ़वाल में कहा किया जाता है, टिहरी और उत्तरकाशी में, टिहरी उत्तरकाशी, ठीक हो गया। इस इलाके में ये लगभग किया जाता है, ठीक हो गया। हमारा सरव नृत्य हो गया। फिर उसके बाद लगभग इसके जैसा ही होता है, देखिए ये क्या होता है ना, ये लगभग कब किया जाएगा, शादी विवाह आदि इस प्रकार के जो उत्सव होंगे उसमें किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पौड़ा नृत्य, ये भी शादी में किया जाता है, शादी उत्सव वगैरह इस प्रकार से होते हैं तब ये किया जाता है पौड़ा नृत्य। हमने ये भोटिया ट्राइब पढ़े थे हम जब, तब भी पढ़ा था, ठीक है। पौड़ा नृत्य ये भोटिया लोगों का होता है, ठीक है। भोटिया जनजाति में पौड़ा नृत्य भी इस सरव नृत्य की शैली में किया जाता है, ठीक हो गया। ये भोटिया जो ट्राइब देखी थी हमने, भोटिया जनजाति, जनजाति में किया जाता है, ठीक है। देखिए मैंने उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, 5 जनजातियां हैं, इनको बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा उत्तराखंड की जनजाति करके, वहां पर मैंने इनकी जनसंख्या वगैरह भी सब डिटेल में, इनकी सेंसस वगैरह भी सब बताया है,
ठीक है, इनके बारे में बहुत डिटेल में समझाई है चीजें, कौन सा एरिया है, क्या है, उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम बना के बहुत डिटेल में ये चीजें समझाई हैं। ठीक है, उत्तराखंड की जनजातियां देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक हो गया, पौड़ा नृत्य हो गया ये भोटिया जनजाति में। ठीक हो गया, दोनों नृत्य शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ये पौड़ा नृत्य भी, ठीक है, कुमाऊं में छोलिया नृत्य भी इसी कैटेगरी में आता है, जो कि मैंने बता दिया। ठीक है, लगभग आप समझ लीजिए कि ये सरौ नृत्य हो गया, पौड़ा नृत्य हो गया और छोलिया नृत्य हो गया, ये लगभग लगभग एक ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक ही टाइप का होता है इनमें। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद हारुल नृत्य। हारुल नृत्य हमने कब पढ़ा था? हारुल नृत्य मैंने बताया था आपको जब जौनसारी जनजाति पढ़े थे हम। हारुल नृत्य आप लोग अगर जौनसारी जनजाति में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, हारुल नृत्य हमने जौनसारी जनजाति में किया जाता है। ये पांडवों की जीवन पर आधारित होता है। ठीक है, पांडवों की जीवन उनकी विषय वस्तु पर आधारित होता है पांडवों की। ठीक है, पांडवों की जीवन की विषय वस्तु पर आधारित होता है। ठीक है, इस नृत्य में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें हारुल नृत्य में रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, रमतुला नामक वाद्य यंत्र है, नामक वाद्य यंत्र, इसको अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है, हारुल नृत्य इनका किसका है? जौनसारी लोगों का। जौनसारी ट्राइब देखी जो हमने, जौनसारी जनजाति। ठीक है, इन लोगों का इसमें ये हारुल नृत्य अनिवार्य रूप से बजाए हैं। मतलब हारुल नृत्य में ये रमतुला जो वाद्य यंत्र है ना, रमतुला, ये रमतुला वाद्य यंत्र है, ये अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे टाइप का जैसा होता है। ठीक है, तो ये रमतुला वाद्य यंत्र इसमें अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, इतना ध्यान रखना हारुल नृत्य में। ठीक है, फिर देखते हैं जौनसारियों का एक अन्य नृत्य, हमने ये डिटेल में देखे हैं। ठीक है, जब जौनसारी पढ़े थे हम, वहां प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी चीजें आपको डिटेल मिलेंगी। बुढ़ियात नृत्य, फिर इसके बाद जौनसारी लोगों का एक और आता है बुढ़ियात नृत्य। सारे लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं सारे। ठीक है, जौनसारी जनजाति में ये पारंपरिक लोक नृत्य। ठीक है, ये भी शादी उदाह, ये भी क्या होता है, शादी विवाह उत्साह उत्साह हर्षोल्लास के रूप में इसको बनाया जाता है। ठीक है, शादी उत्साह विवाह के अवसर पर किया जाता है इसको। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया, ये किसका है? हमारा जौनसारी लोगों का है। ठीक है, जौनसारी लोगों का है। देखिए जौनसारी मैंने इससे पहले बहुत डिटेल में बताई हैं ये चीजें, आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, सब डिटेल में मिलेगा। देखिए जैसे ये उत्तराखंड का मैप है, हल्का सा एक मैं वैसे रफली बना रहा हूँ, वहां बहुत डिटेल में मैंने ये सब चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, ये अभी मैं ज्यादा इसको नहीं समझा रहा हूँ। ये फिर हम इधर को ना गढ़वाल वाला रीजन जैसे देखेंगे, तो गढ़वाल वाली रीजन में हम जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर को हमारा ये जौनसार बाबर एरिया है, यहाँ पर को क्या है, ये जौनसारी ट्राइब हमने देखी थी। ठीक है, सारे इसके कल्चर, इसका इनका खान पान रहन सहन क्या क्या है, ये सब चीजें मैंने बहुत डिटेल में वहां पर समझाई है। ठीक है, आप लोग जाइएगा वहां, बहुत डिटेल में आपको ये चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, एक एक चीज को मैंने उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम में बताया है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, एक एक चीज को मैंने उठा उठा के वहां पर बताया हुआ है। ठीक हो गया, बुढ़िया नृत्य हमारा किसका हो गया? जौनसारी लोगों का। ठीक है, फिर उसके बाद पंडवार्त नृत्य। ठीक है, पंडवार्त नृत्य जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, पंडवार्त नृत्य, पंडवार्त नृत्य नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसका होगा? पांडवों के जीवन पर आधारित प्रासंगिक आधार, मतलब पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। ठीक है, पांडवों की जीवन की विषय वस्तु पर आधारित होता है। ठीक है, नवरात्र में 9 दिन तक चलने वाला ये हमारा नृत्य होता है। ठीक है, नवरात्रि में 9 दिन तक चलता है, 9 दिन तक चलता है। ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? चक्रव्यूह, कमल व्यूह, गैडी गैंडावत आदि नाट्य रूप इसमें किए जाते हैं। ठीक है, इस केदार घाटी में 1000 से अधिक गायन जा सकने वाली पांड्य, जो ये पांड्य वार्ता है, इन वार्ताओं का संकलन अभी भी मिलता है। ठीक है, 32 तालों और सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक अनूठा नृत्य है। ठीक है, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना। ठीक हो गया, पांडवार्त नृत्य हो गया। देखिए ये चीजें दी तो सब किताब में भी है ना, अब ऐसे हम अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप लोग सुन सुन के ये चीजें रिकॉल हो जाती हैं, मतलब इनको एक फैमिलियर हो जाता है आदमी इनसे, है ना। तो इसलिए इन चीजों को आप जितना बार बार सुनेंगे, जितना बार बार इनसे रिकॉल होंगे ना, उतना ज्यादा आएंगी, जितना कि हम किताब से। देखिए किताब में एक बार पढ़ लिया, आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया,
चीजें याद तो नहीं रहेगी, लेकिन बार बार उस चीज को पढ़ने का मन नहीं करता। अगर कोई ऐसे सुना दे या पढ़ा दे तो उससे एक चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, तो चीजें वैसे बार बार सुन के वो चीजें धीरे धीरे ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और वो चीजें याद हो जाती हैं इसी प्रकार से। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं मंडार नृत्य। ठीक है, इसको केदार नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, मंडार नृत्य। मंडार नृत्य। ठीक है, मंडार नृत्य में क्या होता है, इसको केदार नृत्य भी बोलते हैं। केदार नृत्य। ठीक है, इसमें क्या, ये पहले तो इसका प्लेस देख लें तो ये टिहरी उत्तरकाशी में मेनली। ठीक है, उत्तरकाशी। टिहरी उत्तरकाशी में किया जाता है। ठीक हो गया। इसमें देवी देवताओं के पूजन, शादी विवाह के मौकों पर ये किया जाता है। इसमें 4 तालों में किए जाने वाला ये नृत्य है। इसमें एक चीज क्या है ना, इसमें फोकस के साथ किया जाता है ये नृत्य। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये इसमें फोकस के साथ किया जाता है। इसमें शरीर के प्रत्येक अंग को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शरीर के प्रत्येक अंग का इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, मन्नाड नृत्य में, और इसमें काफी फोकस के साथ ये किया जाता है। इसको केदार नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, केदार नृत्य भी कहते हैं, इतना ध्यान में रखना। लंगवीर नृत्य है, लंगवीर नृत्य को देखते हैं। लेकिन लंगवीर नृत्य में क्या होता है ना, इसमें लंगवीर नृत्य, लंगवीर नृत्य इसमें क्या होता है, खंबे पर चढ़कर क्या किया जाता है, उसमें संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों के, देखिए खंबे पर चढ़कर क्या किया जाता है, ढोल नगाड़ों की थाप पर अपना बैलेंस बनाते हुए नृत्य किया जाता है। ठीक है, ढोल नगाड़े की थाप पर अपना इसमें यहाँ पर बैलेंस बना के नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया लंगवीर नृत्य। ठीक हो गया। फिर चौफुला नृत्य, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चौफुला नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो चौफुला नृत्य में इसके टाइप भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चौफुला नृत्य, चौफुला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। ये स्त्री पुरुषों के एक साथ अलग अलग टोलियां बनती हैं इसमें, और फिर इनके ये नृत्य किया जाता है। देखिए ये क्या है, एक श्रृंगार प्रधान गीत है। ठीक है, नृत्य है मतलब। ठीक है, श्रृंगार भाव प्रधान। ठीक है, ये नृत्य है। ठीक है, ठीक। अब इसमें ऐसी मान्यता है कि नृत्य को शिव पार्वती ने किया था। ठीक है, इसमें माना क्या जाता है, ये नृत्य किसने किया, ठीक, इसमें शिव पार्वती का नृत्य माना जाता है इसको। ठीक है, इसमें ऐसी मान्यता है। ठीक है, इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया होता है। इसमें इसमें क्या होता है, देखिए इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न करके ये क्या करते हैं, हाथों की ताली बजाते हैं, पैरों की थाप, झांझ की छंगार हो गई, कंगन हो गए, पाजेब की धुनिया हो गई। ठीक है, इनसे ही, इनमें ही ये लोग एक ऐसा रिदम बनाते हैं कि उसी में खो जाते हैं लोग। ठीक है, इसमें कोई मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज नहीं होता है। ठीक हो क्या। इसमें पुरुष नर्तकों को क्या बोलते हैं, चौफुला। जैसे जो पुरुष नर्तक होगा ना, पुरुष नर्तक होगा जो पुरुष नर्तक, इसको क्या बोलेंगे, चौफुला। चौफुला। और जो स्त्री नर्तक होगी, स्त्री नर्तक, इसको क्या बोलते हैं, चौफलो। चौफलो। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसमें क्या बोल रहे हैं, चौफुला, और इसमें चौफलो। ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद चौफला नृत्य में अनेक शैलियां हैं। ठीक है, इसमें अनेक शैलियां हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें खड़ा चौफला, ये आता भी है क्वेश्चन। हाँ, कौन सा चौफला नृत्य का प्रकार है करके, खड़ा चौफला, खड़ा चौफला हो गया, लालुड़ी चौफला, खड़ा चौफला, लालुड़ी चौफला और मयूर चौफला। ठीक, इनका ध्यान रखना। ठीक है, खड़ा चौफला, लालुड़ी चौफला और मयूर चौफला, इसको ध्यान रखना। ये नृत्य ना जैसे बिहू और गरबा वगैरह होता है ना, जैसे गुजरात का गरबा हो गया, बिहू हो गया असम का, तो उसकी तरह होता है। ठीक है, गरबा, वो बिहू,
की तरह होता है, ठीक है। ओके, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना करते हैं, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वाले देखते हैं नृत्य, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इनमें ना बुक में भी दिया तो है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो इसमें हमारा कौन सा जो टाइम जा रहा है, इसमें अगर आप लोग सुनेंगे तो इसको सुनते ही सुनते ये चीजें धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। हम उतना इन चीजों से फैमिलियर होते जाते हैं। देखिए जैसे कल्चर है ना हमारा, जो आर्ट एंड कल्चर है, ये कहीं का भी हो, इसको कभी रटोगे तो ये चीजें याद नहीं होंगी और वो कभी समझ में नहीं आया, भूल जाओगे। ये चीजें ना, आर्ट एंड कल्चर क्या है, उनको देखना, उनको सीखना और उनको फील करने की बात होती है। इनको जितना फील करेंगे, जितना इनके नजदीक जाएंगे, मतलब जितना इनको फैमिलियर होंगे इनसे, वो चीजें उतनी हमें उतनी अच्छे से आएंगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कोई चीज, ठीक है, इस प्रकार से वो चीज उसके उतना फैमिलियर होते जाएंगे हम, तो वो चीजें उतनी अच्छे से आती जाएंगी, ठीक है। नहीं तो किताबों का तो भंडार है यार बाजार में, कितनी जो है, ठीक है। जब से उन्हें लोकल शब्दों को पूछने लगे, लोगों ने कितनी किताबें निकाल दी बाजार में, तो फिर वो चीज कितना जो पड़ेगा आदमी, क्या पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी भी चीज को, देखिए एक चीज ना, मेरा मानना क्या है, मैं अपना मानना बता रहा हूँ, कोई भी होशियार या बुद्धू नहीं होता है, वो उस चीज के कितना फेमिलियर है, वो उसके कितना नजदीक है, वो मायने रखता है बस, ठीक है। अब देखिए एक बच्चा जो बचपन से उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उसको सब कुछ ठीक ठाक मिला, वो बचपन से उस चीज को पढ़ रहा है, कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट है। अब एक नया नया बच्चा आया या फिर जिसकी सुविधाएं नहीं थी, उसके बाद उसको आता पता ही नहीं है उसका, अब उसको तो टाइम लगेगा ना उस चीज में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस चीज का जितना नजदीक गया आदमी, जितना उससे फेमिलियर है, जितना उससे घुलेगा मिलेगा, वो चीजें उतनी जल्दी याद नहीं लगती है, मतलब उतनी उसके नजदीकी बन जाती है, उतने उन चीजों को वो जानता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग में क्या होता है, एक टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता है, इतना डर लगता है। एक टाइम ऐसा होता है जब प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं तो क्वेश्चन में फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन में सामने वाले टीचर या जो भी है वो बोल रहे होते हैं, तो उसको बोलते बोलते ही बच्चा क्या करता है, फिर वो क्वेश्चन में नहीं लिखता है, शॉर्ट में लिखता है, हाँ ये इतना दिया है, ये इतना दिया है, हाँ, वो बोलते बोलते ही उसको सॉल्व करके उसका आंसर दे देता है। ये हर चीज की कहानी है, ठीक है। इस बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से फिर कभी गपशप मारेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। देखिए यार, मैं एक चीज बोलूंगा कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, आप लोगों को रियली बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ पर फंसता है यार। देखो जब एक बार चेन बन जाती है ना, एक बार प्लेटफॉर्म में आ जाता है आदमी, एक बार पटरी में आ जाता है, तो वो चीजों को खुद करने लगता है। दिक्कत कहाँ पर आती है ना, जहां से फिर मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं होती है ना, वो वाली स्थिति बहुत खराब होती है। फिर कुछ समझ में नहीं आता, तो आदमी कुछ नहीं, सब दुनियादारी साइड में रखता है, किताब किताब थोड़ी देर फोन ऑन खचोरा, रील वील, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, खत्म, सो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए आप लोग जाइएगा। तो मैंने कोशिश की है कि एक एक कड़ी को मैंने जोड़कर चीजें आगे बढ़ाई हैं, जिससे कि एक ही जगह आपको सारा कंपाइलेशन मिल जाए। देखिए कंपाइलेशन भी क्या, आप लोगों को कंपाइलेशन के साथ चीजों की समझ बन जाएगी। देखिए मैं कभी भी कोशिश किया करता हूँ कि चीजों की समझ बन जाए, है ना। अब नहीं तो हिस्ट्री है, जो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कभी कोई टॉपिक उठाता, मैं कभी कोई टॉपिक उठाता ना, कभी कोई टॉपिक, कभी कोई टॉपिक उठाता, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने एक क्रम से बताई हैं चीजें, तो जिससे कि एक समझ बनती है ना, तो उससे फिर उसके बाद तो खुद ही एक बार समझ बन गई, तो उसके बाद कोई सी किताब उठाओ, कुछ उठाओ, उसमें तो फिर फैक्ट ऐड ऑन करते जाओ, नई नई चीजें सीखने को खुद ब खुद चीजें आते जाती हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।